नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। राजधानी रांची वासी आज के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए यह खबर इतना आवश्यक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो शायद आने वाले दिनों में परेशानी होगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपकी बच्चियां हैं और घरों से बाहर निकल रही हैं तो सावधान हो जाइए। चाहे स्कूल पढ़ने जा रही हो या बाजार जा रही हो, असुरक्षित हैं वो। कोतवाली थाना के महज 100 मीटर के दायरे में भेड़िए बैठे हुए हैं। ये भेड़िए इंसान के वेश में हैं, रास्ता चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और तस्वीरें आप देख लीजिएगा तो स्तब्ध हो जाइएगा। थाना के 100 मीटर के दायरे में आखिरकार अपराधी इस तरह के वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं? क्या इनके मन में कोई खौफ नहीं है या फिर प्रशासन पूरी तरह से सुस्त पड़ी हुई है? अब सवाल यह है कि आखिरकार बच्चियां पढ़ने जाएं तो जाएं कैसे, बाहर निकले तो निकले कैसे? पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। रांची में बच्चियां नहीं है सुरक्षित। अगर आपकी बच्ची घर से निकलती है बाहर तो हो जाए सावधान। इंसान के वेश में घूम रहे भेड़िए, घात लगाकर गली के मोड़ पर बैठे रहते हैं भेड़िए। बच्चियां स्कूल से निकलती हैं और भेड़िए के कान हो जाते हैं खड़े। स्कूटी सवार ये भेड़िए आपकी बच्चियों के पहुंचते हैं करीब। करीब पहुंचकर आपकी बच्चियों पर पंजा मारते हैं ये भेड़िए। रांची के कन्या पाठशाला स्कूल में दहशत का माहौल। आती जाती छात्राओं को छेड़ते हैं मनचले। मनचलों के मन में नहीं है किसी का खौफ। करते हैं छेड़खानी और अंग छूने का प्रयास। खींचकर गाड़ी पर बिठाने की करते हैं कोशिश। गार्जियन लोग का क्रोध है, हम लोगों में भी क्रोध है और हम लोग को मालूम चला है, जब से कल रात से हम लोग को मालूम चला है और बहुत ही मैंने गलत हरकत कर रहा है। इस पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, सरकार तो छोड़िए, प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? प्रशासन पास गया था तो प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको कम से कम ठुकाई चालू करना चाहिए। जो ऊपर खुलेआम हम वीडियो देखे, देख के हम दंग रह गए उस वीडियो को देखे कि खुलेआम पकड़ रहा है, लड़की को छू रहा है, दुपट्टा घींच दे रहा है, अंग को छू रहा है। ये बहुत गलत हरकत है और इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। इस पर प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। शासन प्रशासन से इन मनचलों को नहीं पड़ता कोई फर्क। स्कूल प्रशासन भी इन मनचलों की करतूत से परेशान। स्कूल जाते और आते बच्चियों को लगता है डर। सड़क पर पांव रखते सहम जाती हैं बच्चियां। मनचलों ने स्कूल प्रशासन को किया है चैलेंज।
आज जो किया वो हर रोज करेंगे। सुबह चूंकि सन्नाटा होता है और ये घटना जो है 7:15 से 8 बजे के बीच की घटना है। मैंने कई बार उस गली में जाकर खुद भी देखा है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं होता। और जब मैं अंदर आती हूँ उसके बाद पता चलता है कि कभी किसी को छेड़ रहा है, कभी किसी को अभद्र कुछ बोल रहा है, कभी किसी को टच कर रहा है या टच करने का प्रयास कर रहा है, और लड़कियां भाग भाग के उससे आती हैं। पुलिस अब भी नदारद। अब तक पुलिस की ओर से नहीं लिया गया कोई एक्शन। ऐसे में एक बड़ा सवाल, कैसे होगा सपना साकार? ऐसे कैसे पढ़ेंगी बच्चियां? ऐसे कैसे बढ़ेंगी बच्चियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बेहद शर्मनाक। इस तस्वीर को देखकर जितना गुस्सा आपके अंदर है उतना ही गुस्सा हमारे अंदर भी है। आखिरकार प्रशासन कहां है, पुलिस कहां सोई है? संवाददाता अजय लाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। हम अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, बेहद शर्मनाक, स्कूल जाती बच्चियों को सरेआम छेड़ा जा रहा है, वो भी कोतवाली थाना के महज 100 मीटर के परिधि में। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, कुछ भी कहने से पुलिस इनकार कर रही है। आखिरकार कौन है ये शख्स जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ये बच्चियों से छेड़खानी कर रहे हैं? आयुष हमारे साथ इस स्कूल की एक शिक्षिका है और साथ ही कुछ गार्जियंस भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे, मैडम आगे सामने आ जाइए, ये जो अभी आ जाइए मैडम, क्या कहेंगी इस लड़के के बारे में, इस आदमी के बारे में? अरे भैया, हम सर तो हम सुबह में है ही नहीं, तो जानेंगे क्या चीज। लेकिन कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। हाँ, ये इसका मतलब जिम्मेवारी तो अच्छा ही उससे होना चाहिए, और क्या। और मैडम आप शिक्षिका है, टीचर हैं, हालांकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बावजूद इसके क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ लड़की लोग को सुरक्षा होना चाहिए। रास्ते में बहुत छेड़खानी होने लगा है आजकल, जो ज्यादा तो इधर सामने वाला पीछे वाला गली में होता है, उसके लिए तो सुरक्षा होना चाहिए ना। इस सुबह में, दिन में भी ऐसी घटनाएं कभी किसी बच्ची ने कहा? दिन में तो ऐसा कुछ अभी रिपोर्ट तो नहीं आया है, बाकी सुबह वाला का ज्यादा ही रिपोर्ट है। कब से ऐसी शिकायतें आ रही हैं? ये तो हो गया ना, ज्यादा ही दिन है, हफ्ता दिन से पहले ज्यादा ही हो गया है, हफ्ता दिन से ज्यादा ही हो गया है, 7 दिन से ज्यादा हो गया। आइए मैडम, आप भी आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए मैडम। कुछ सोहदा लोग है, रंगदार लोग बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता है। आप गार्जियन है, आपके घर में बिटिया होंगी, क्या कहेंगी ऐसे लोगों के लिए? वो लोग को फांसी में लटका दीजिए, और क्या करिएगा, गलत लोग को गलत ही ना करिएगा, और क्या कीजिएगा। सभी का बेटी है, सबका बात कर रही हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, सब लड़की के साथ अच्छा होना चाहिए। पढ़ने आती है लोग, उसका मम्मी पापा तो भेजते हैं कि मेरा बच्चा। सबसे अहम सवाल यह है कि रांची की पुलिस है कहाँ? सुबह से शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक रांची की पुलिस सिर्फ वीआईपी सुरक्षा में लगी रहती है। यही वह स्कूल है, कन्या पाठशाला। 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, सुबह 7 से 12 और 1 से 5। 1 से 5 वाले तो चलिए महफूज है, लेकिन सुबह जिन बच्चों का क्लास 7 बजे से शुरू होता है, वैसे बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल आ जाना पड़ता है। और मैं वो इलाका दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कौन सी जगह है, मैं हमारे जिन संवाददाता ने इस खबर को ब्रेक किया है, मैं उनसे भी बात करूंगा। पूरे देखेंगे पूरा इस वक्त आपको घनी आबादी वाला क्षेत्र है, कई बाजार खुले हुए, लेकिन सुबह में जो घटनाएं होती हैं पिछले 7 दिनों से, कोई भी व्यक्ति इसकी, तमाम लोग जितने भी लोग हैं इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के कानों तक अब तक जू नहीं रेंगा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सहयोगी
सीनियर कैमरा पर्सन मोहम्मद राजा हमारे साथ है। मैं उनसे दिखाने की कोशिश करूं कि वो कौन सी जगह है। उसके बाद मैं बात करूंगा अपने सहयोगी से। ये इस इलाके की सबसे पुराना स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है, और यही वो गली है। मैं गली के पास आ चुका हूं आयुष, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जबकि यहां से ये जगह है, ये है सोनार पट्टी का इलाका। इसी इलाके में सोहदे पनपते हैं। हमारे संवाददाता बिक्की हमारे साथ है। बिक्की, आपने सुबह इस खबर को ब्रेक किया, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर जो है कई बीते एक सप्ताह से लगातार जब हम यहाँ पर आए भी थे कई दिनों से यहाँ पर शिकायतें मिलती थी। क्या शिकायत थी? शिकायत यही थी कि जो बच्चियां सुबह 7 बजे आती है, कन्या पाठशाला स्कूल जस्ट इसके 10 कदम के बाद है, यहाँ ये इसी रास्ते से सुबह 7 बजे वो उठ कर आती है। हालांकि ठंड है और सन्नाटा ये एरिया पड़ता है। इसी के दौरान कुछ लड़के यहाँ पर मौजूद होते हैं, उसको उसी के साथ जब बच्चियां आती है यहाँ पर तो वो छूने का प्रयास नहीं करते। सबसे बड़ी बात वो, एक तो छेड़खानी अलग होता है, पर वो इस घटना को ऐसी अंजाम दिया है इन्होंने, जब बच्चियां आ रहे हैं तो उसके अंग को जो होता है, अंग को छूने का प्रयास किया जा रहा है। शरीर को छूने की कोशिश और हिम्मत यदि मिल जाए तो और भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये सोनार पट्टी का इलाका, यहाँ से कोतवाली थाना कितनी दूर है? बस इसके एक गली के बाद आप देखेंगे कि कोतवाली थाना ही पड़ता है। 100 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है, वहां पर पदाधिकारी होते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं। जितने लोगों ने इस घटना के बारे में सुना, तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। आज ये सर आप लोग भी आ जाइए। सुबह की घटना, बच्चियां स्कूल आती है, कुछ लोग उन बच्चों के शरीर को छूने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? मुझे इस बेस की जानकारी नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूं, आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इस टाइप की घटना होती है तो वो बहुत ही खराब और निंदनीय घटना है। क्या मांग करेंगे पुलिस से? पुलिस सचेत हो इस घटनाक्रम के बारे में। सर, इस इलाके में पुलिस दिखाई पड़ती है आपको कभी? यहाँ चौक पे तो रहती है कभी कभी। चौक पर पुलिस रहती है, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। ये यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो चौराहा है, काफी पुराना चौराहा है, और यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भी महज 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिस मौजूद रहती है, देखेंगे अभी भी पुलिस मौजूद है। लेकिन सुबह में ये पुलिस कहाँ चली जाती है, कौन लोग? हमारे सहयोगी देखेंगे यहाँ भी मौजूद है। मैडम, आप लोग कोतवाली थाना से हैं? कहाँ से आप लोग? सुबह में किसी की ड्यूटी रहती है कि नहीं यहाँ? रहती है। किसकी रहती है? बोलो ना, नहीं बोलो। सुबह में ड्यूटी रहती है, लेकिन ठंड इतना ज्यादा है कि नींद आ जाती है। खाकी वर्दी वालों को नींद आ जाती है। ऑन ड्यूटी 24 आवर्स पुलिस की ड्यूटी दी जाती है कि आप लोगों की सुरक्षा करें। पेट्रोलिंग गाड़ियां होती हैं, उस पर पीसीआर के जवान तैनात रहते हैं। उसके साथ ही मोटरसाइकिल के साथ भी कई जगहों पर व्यवस्था है पुलिस की कि आप मोटरसाइकिल के साथ इलाके का भ्रमण करें। लेकिन हाय रे पुलिस, 500 की दूरी पर पुलिस नहीं आ पाती। हमारे साथ बिक्की एक बार फिर जुड़ रहे हैं। बिक्की, पूरी राम कहानी बता दीजिए, कैसे कैसे जानकारी मिली, आगे क्या कुछ होगा? सर, दरअसल बीते एक सप्ताह से कुछ लड़के जो है यहाँ पर हमेशा आ रहे हैं, और सुबह के टाइम आते हैं 7 बजे के लगभग। 7 बजे, हालांकि ठंड बहुत है तो लोग अभी सब घर पे ही रहते हैं, लेकिन जो बच्चियां जहाँ पर जब पढ़ाई करने आती है वो जैसे तैसे यहाँ पर स्कूल आते हैं। लेकिन स्कूल आते के दौरान जो होता है, ठीक इसी मोड़ पे गाड़ी जो एक स्कूटी है, वो अभी सीसीटीवी पे भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्क्रीन पे सीसीटीवी है, मोबाइल में है, देखिए यहाँ पर भी है, तो उसी पे पढ़ते हैं। तो उसी स्क्रीन पे जो अभी जो तस्वीर दिख रही है, वही इंसान जो है खास तौर पे
इस जब बच्चियां आ रही है तो कहाँ के लोग है ये 14 लोग कहाँ का रहने वाला है? हालांकि सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि इस रांची के जस्ट इसके इलाके के बगल में जस्ट इलाका है हिंदपीढ़ी का इलाका, वहां पर इस क्षेत्र में इस युवक की पहचान की जा रही है। हमारे सहयोगी भी आपके साथ बने हुए हैं। तमाम बातें जो अक्सर पिछले एक हफ्ते से बीत रही है, और उस सड़क पर कुछ मनचले आते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, लेकिन पुलिस सुध लेने तक की फुर्सत नहीं है। पुलिस कहां सोई है? ठंड ज्यादा लग रही है, ये तो खैर पुलिस वाले ही जाने। बने रहिएगा अजय लाल। संवाददाता रुचि हमारे साथ कोतवाली थाना के ठीक सामने से जुड़ी हुई है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, शर्मनाक वारदात लगातार पिछले एक हफ्ते से ये मनचले, ये भेड़िए हम कहेंगे, आते हैं, बच्चियों पर पंजा मारते हैं, लेकिन पुलिस को फुर्सत नहीं है। स्कूल प्रशासन की ओर से शिकायत भी किया जाता है, लेकिन पुलिस को फुर्सत नहीं है। लगातार बच्चियां डरी हैं, सहमी हैं, लेकिन पुलिस को फुर्सत नहीं। आप थाना के सामने इस वक्त हैं, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अभी तक कोई हरकत नहीं होगी इस पूरे वारदात को लेकर। बिल्कुल आयुष, देखिए राजधानी रांची जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है अपने आप में, और जिस स्कूल के घटना और जहां की तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, यहां से महज 100 से 200 मीटर की दूरी होगी। और जब बच्चियों के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत, जब ये तस्वीर जो देख रहे होंगे, वो कितनी शर्म की बात है जब बच्चियों के साथ मनचले इस तरह की हरकत करते हैं। और जब बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती है, देखिए विद्या अध्ययन के लिए बाहर निकलती है, यानी कि स्कूल के लिए बाहर कैसे निकलेंगे बच्चियां जब इस तरह से हरकतें होंगी। और देखिए अभिभावक से इतनी शर्मनाक हरकत करने में उस व्यक्ति, जो स्कूटी सवार व्यक्ति है, वो बार बार वही घूमता है। और जब स्कूल के अगर प्रबंधक की बात करें, उनके द्वारा जब शिकायत की जाती है, तो मनचलों का मनोबल इतना बढ़ा रहता है कि वो वहां चैलेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें या खाकी वर्दी की बात करें, जिनके भरोसे जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था टिकी होती है, जिनके भरोसे हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, और खास करके देखिए सभी की बहन, किसी की बेटी जब स्कूल पढ़ने जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि वो सुरक्षित जा रही हैं और सुरक्षित घर वापस आ रही हैं। लेकिन इस तरह की घटना और इस तरह की वारदात जब सामने आती है, तो खुद से शर्म आता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इसे अनदेखा कर रही है। और ये कोतवाली थाना से ज्यादा दूर की घटना नहीं है। जब स्कूल प्रबंधन इसकी शिकायत करने जाते हैं, तो देखिए मनचलों का मनोबल इतना बढ़ा रहता है कि उनकी हरकतें बाज नहीं आती हैं, और ऐसे में बच्चियां स्कूल जाने से मना करती हैं। देखिए इस तरह की हरकत होंगी तो बच्चियां स्कूल जाने से डरेंगी ही। कौन अभिभावक होंगे जो बच्चियों को स्कूल भेजेंगे? कुछ ऐसे अभिभावक होते हैं जो इस तरह की घटना जब सामने आती है तो उसका डटकर सामना करते हैं, और वैसे मनचलों का विरोध भी करते हैं। और देखिए अभिभावकों को भी यह सिखाना चाहिए कि अगर इस तरीके के हरकत होते हैं तो वो अपने अभिभावक को तो बताएं ही, और अभिभावक जो है उन बच्चियों का सहयोग करते हुए पुलिस प्रशासन की भी मदद ले। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए ये कोतवाली थाना है, और कोतवाली थाना से महज कुछ मिनट की जो दूरी है, अगर पैदल भी रास्ता तय करते हैं तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। और ऐसे 1 से 2 मिनट रास्ते में मनचलों को इतना भी डर नहीं है, इतना भी भय नहीं है कि वो पुलिस प्रशासन का अगर डर होता तो इस तरह की हरकत वो कतई नहीं करते। तो देखिए फिलहाल थाना प्रभारी की जो उपस्थिति है वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि हम बात करने का प्रयास जो है वो प्रशासनिक, यहाँ पर जो भी पदाधिकारी उपस्थित होंगे उनसे हम बात करने का प्रयास अवश्य करेंगे। लेकिन देखिए सुबह का समय होता है और वो बच्चियां जब स्कूल जाती हैं, यहाँ से स्कूल की दूरी भी अधिक नहीं है, तो ऐसे में वो बच्चियां जो है जब स्कूल जाती है, देखिए सामूहिक एक ग्रुप में वो स्कूल की ओर बढ़ती हैं, और वो मनचला किस तरीके से स्कूटी सवार जो है घूम करके, और वो एक लड़की को नहीं छेड़ता है, ऐसे आधा दर्जन से अधिक लड़कियां हैं जिन्हें वो गंदे तरीके से स्पर्श करने की कोशिश करता है। तो देखिए ये घिनौनी हरकत करने वाले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस अगर स्कूल प्रबंधक की बात करें, उन्होंने इसकी शिकायत जो है की है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल उठता है। और अभी से भी वैसे मनचलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के एक मैसेज, एक संदेश जाएगा
वैसे लोग देखिए, एक तो ये तस्वीर सामने आ गई, लेकिन राजधानी रांची में कई ऐसे जगह हैं जहां पर मनचले जो हैं चौक चौराहे पर, अलग अलग चौक चौराहे पर बैठे रहते हैं। वो दरिंदे जो हैं वो देखने में तो इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं वो हैवान की तरह दिखती हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्ती से इस तरह के अपराधियों के भीतर कैसे खौफ होगा? ना पेट्रोलिंग होती है, ना पुलिस के कोई जवान मौजूद रहते हैं, ना ही कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार थाने के 100 मीटर के पीछे क्या हो रहा है। सबको बस सिक्योरिटी किसको देना है? वीआईपी को, वीवीआईपी को। किसी को फुर्सत ही नहीं है कि बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। रुचि बने रहिएगा। अजय लाल हमारे साथ स्कूल के ठीक सामने से जुड़े हुए हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे, आपने सुना महिलाएं कह रही हैं कि फांसी पर लटका देना चाहिए। हम कहते हैं कि कम से कम कानून सम्मत कार्रवाई तो हो। आखिरकार पुलिस पदाधिकारी कर क्या रहे हैं? अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया? पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती है? और अगर एक हफ्ते से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस तरह के अपराधी जो है लगातार रेकी करते होंगे कि पुलिस आती जाती नहीं है, अपना जो मन में आता है करो। देखिए आयुष, पुलिस को सब कुछ जानकारी है। पुलिस को यह भी जानकारी है कि कौन वो भेड़िया है, कौन सोहदा है। लेकिन चूंकि ये मामला आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस चुप है। आप कल्पना कीजिए कि जिस बेटी के साथ उस सोहदे ने शरीर छूने की कोशिश की, छेड़छाड़ की कोशिश की, वो बेटी किसी बड़े घर की बेटी होती, किसी पॉलिटिशियन की बेटी होती, पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस शिवनारायण जो कन्या पाठशाला है वहां पे मौजूद होती। यदि वह बेटी किसी बड़े अफसर की बेटी होती तो पूरा पुलिस महकमा यहाँ पे मौजूद होता। क्योंकि ये पूरा का पूरा महकमा पुलिस यह जान रही है कि जिसके साथ ये घटना हुई है, जो सोहदा ऐसा कर रहा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ कर रहा है। यदि किसी निजी स्कूल में ऐसा होता और कोई बड़े अफसर ने फोन कर दिया होता अभी डीजीपी को कि आप जाकर देखिए, तो पूरी पुलिस इस जगह पर होती, अपराधी गिरफ्तार हो गया रहता। लेकिन रांची पुलिस की मजबूरी है कि अभी वीआईपी ड्यूटी ज्यादा देना है। एक पेरेंट्स हमारे साथ हैं, वीडियो देखकर रो रहे थे कि हमारी भी बेटी इसकी स्कूल में पढ़ती है, कल को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या चिंता है सर आपकी? चिंता देखिए बहुत है। बेटी हमारा हो या किसी और का, बेटी तो बेटी है। भारत सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्थिति में सरकार भी बोलती है, झारखंड सरकार तो बोलता ही है। झारखंड सरकार का कोई बात का भरोसा ही नहीं है। इसका तो कोई माई बाप नहीं है, झारखंड सरकार का कोई माई बाप नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो सुरक्षा का स्थिति। अजय देखिए, एक और चौंकाने वाली बात, हमारी टीम ने अभी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से बात करने की कोशिश की। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि हमें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। दूसरी तरफ सिटी एसपी से हमारी बात हुई, सिटी एसपी का कहना है जानकारी मिली है, जांच करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह जांच कब तक पूरी होगी? क्या जांच पूरे होते होते कोई बड़ी वारदात ना हो जाए? डर हमें इस बात का है। हालांकि ये जो हुआ है इससे बड़ा भी वारदात और कुछ नहीं हो सकता था। बच्चियों के साथ ये घिनौना हरकत जो उस भेड़िए ने किया है, अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अजय, मुझे तो ताजुब होता है आयुष, मुझे लगता कि मैं अपना ही माथा पीट लूं। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है, जबकि कोहराम मचा हुआ है ऐसे बेटियों के घर पर कि पता नहीं कल फिर स्कूल है, शनिवार को स्कूल है, फिर कल क्या होगा, वो सोहदा फिर से आएगा। यदि इस बार उसकी हिम्मत और बढ़ गई तो क्या होगा? और सिटी एसपी कह रहे हैं कि मामले की जांच कराएंगे। शायद रांची की पुलिस किसी बड़ी घटना के हो जाने का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ी घटना हो जाए, उसके बाद स्कूल जाएंगे, पुलिस की जिप्सी आएगी, जांच करेगी कौन सोहदा है, कहां से आता है, किस पर छूता है, कौन परेशान करता है, और जिसके साथ हुआ या फिर हो रहा है उसकी औकात क्या है, वो थाने में जाकर आवेदन दे सकता है कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि वो जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, यदि वो पावरफुल परिवार की बेटियां होती तो
पूरा पुलिस महकमा, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दारोगा, हवलदार, सब के सब यहाँ नजर आते हैं। लेकिन जिसके साथ हो रहा वो गरीब घर की बेटी है। जानती है पुलिस कि चिल्लाकर करेगी क्या, जानती है पुलिस कि हंगामा करके करेंगे क्या, थाने तक नहीं पहुंचेंगी, ताज्जुब होता है भगा देगा। क्या हुआ है ऐसा जहां होता है। एक तरफ डंका पीट पीट कर यह कहा जा रहा है कि हम बेटियों को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन एक आम जनता की बेटी, एक आम इंसान की बेटी अपने घर में अपने जिंदगी को, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को शुरुआत करने की तैयारी कर रहा होगा। उसकी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए, अपनी परिवार की जो माली व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए कदम उठाने जा रही थी, अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय जा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसे छेड़ा जाता है, उसके शरीर को छूने की कोशिश की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिटिया डर में है, दहशत में है, स्कूल नहीं जाना चाहती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चिंता तो इस बात की है कि आखिरकार ये अपनी बिटिया किसको समझते हैं। क्या मंत्रियों की बिटिया होती तो ये अपनी बिटिया समझते, क्या बड़े अधिकारियों की बिटिया होती तो अपनी बिटिया समझते। आज आम जनता की बिटिया है तो ये पुलिस अधिकारी इसे अपनी बिटिया क्यों नहीं समझ रहे हैं। अजय, आप बिल्कुल आप अपनी बात को पूरी करें। अजय, आयुष, आप सुबह में किसी भी बड़े स्कूल के पास चले जाएं, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, और वहां पर जो बच्चियां आती हैं, कोई पुलिस अधिकारी के गाड़ी से, कोई किसी और, तमाम गाड़ियों पे लिखा होता है झारखंड सरकार, पुलिस का सिंबल रहता है। इस बेटी की उतनी औकात नहीं है कि उसका पिता सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और गार्ड के साथ स्कूल भेजे। पैदल आती है बिटिया, गरीब की बिटिया है। हमारे साथ एक बेटी के पिता है, बोलते हैं कि कलेजा कांप जाता है जब बेटी स्कूल जाती है, जब वापस घर आती है तो लगता है कि आज का दिन चलिए गुजर गया। सर इधर आ जाइए। बड़े घर की बेटी सरकारी गाड़ी से जाती है, गार्ड होता है, पुलिस होता है, क्या कहेंगे, ये मजबूरी है आपकी? ये तो हम लोग का मजबूरी है, कमाने खाने वाले आदमी हैं, किसी तरह से पढ़ा रहे हैं। अब उसके जैसा हम भी बड़े होते तो हम भी किसी बड़े पे भेजते, किसी बड़े हॉस्टल में डाल देते। यही कहानी आयुष, इसी बात का मैं बिल्कुल अजय, यही कहानी है, पूरे राज्य की यही कहानी है। जब एक बिटिया घर से निकलती है सुबह स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, बिटिया का बाप डरा होता है, बिटिया की मां डरी होती है कि मेरी बिटिया घर लौटकर कब आएगी। आखिरकार जब रात को घर लौटती है तब चैन की सांस उनके अभिभावक लेते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, और ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता रुचि कोतवाली थाना के ठीक सामने से जुड़ी हुई थी। रुचि, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज्जुब होता है और यह शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि आखिरकार पुलिस कहां है। सवाल यह है कि अगर एक हफ्ता से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, एक हफ्ता से अगर यह भेड़िया आकर बेटियों को छेड़ रहा है, एक हफ्ता से लगातार बेटियों को यह चैलेंज कर रहा है कि हम और करेंगे, जो चाहे वो कर लो, सवाल यह है कि पुलिस कहां सोई हुई है। क्या मामले में जांच नहीं करना चाहती है? क्या ठंड के मौसम में सुबह उठना नहीं चाहती है? सवाल यह है कि बिटिया पढ़े तो पढ़े कैसे। यही सवाल है कि मंत्रियों को बेटियों को, मंत्रियों की हो या फिर राज्य नेताओं की हो, अधिकारियों की बेटियां होती हैं, उन्हें ये अपनी बेटियां समझते हैं। अरे उनकी बेटियां हो, राज्य के किसी भी घर की बेटी हो, वो तो है पूरे राज्य की बेटी। सुरक्षा करनी आपकी जिम्मेवारी है। अब भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा है। हालांकि जिस तरह के वारदात हो रहे हैं इससे घिनौना शायद नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है राजधानी रांची में, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं पुलिस अधिकारियों को कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी होश में आ जाइए, अब भी कार्रवाई कीजिए और एक नजीर पेश कीजिए कि ये जो भेड़िए सड़कों पर बैठे हुए घात लगाकर सुबह सुबह बेटियों का इंतजार करते हैं, छेड़ते हैं, पढ़ने से रोकते हैं, कल को अगर ऐसा कुछ उनके दिमाग में आए भी तो उनकी रूह तक कांप जाए। बस यही उम्मीद न्यूज़ 11 भारत झारखंड के प्रशासन से, रांची के प्रशासन से, पुलिस पदाधिकारियों से करता है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।